वो कह रहे हैं कि पब्लिक के सामने नहीं बोला उन्होंने, एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने विदेश में कहा है। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। आज तक तो 150 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। मैं नहीं मानता। तो क्या ये कहां पर बयान दिया ये इंपॉर्टेंट रह गया है? देश के प्रधानमंत्री चाइना में बोल रहे हैं कि हमने कौन से पाप किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर बोला गया ये इंपॉर्टेंट है, या देश के प्रधानमंत्री हमारे माँ बाप पूर्वज पूरे देश का अपमान कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है? मैंने दोनों बयान सुना है। अब बात ये आती है कि सारी सरकार एक व्यक्ति को बचाने पे क्यों पड़ी? असली मुद्दा ये कैसे ध्यान भटकाया जाए। आपदा में अवसर लेकर अडानी चले गए, हम कह रहे हैं भाई जांच तो कर लो। बोला आपने राजस्थान में क्यों दे रखे? अरे भाई उसकी भी जांच करो। हम अडानी को कोई ठेका दिया गया उसके खिलाफ नहीं, गलत तरीके से दिया गया उसके खिलाफ है। अगर मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हम उसके खिलाफ है। वो पैसा किसका है? क्या वो नोटबंदी का है? क्या बीजेपी के नेताओं का है? अगर 38 शेल कंपनियों में हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है और चाइना के उस नागरिक के साथ इन्वेस्टमेंट होती है जिसने देशद्रोह का काम किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे साहब सेबी कर रही है। अरे सेबी तो खुद कटघरे में LIC कर रही है। अरे LIC के तो तमाम डायरेक्टर्स को प्रमोशन दे रहे हैं। साहब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे भाई कमेटी बना दी, उसकी पावर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी? उसका दायरा नहीं। जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी में आपका बहुमत रहेगा, आप सत्ता पक्ष में, चेयरमैन आपका रहेगा। एक प्रवक्ता कह रहे हैं साहब जेपीसी का आज तक क्या फायदा हुआ है, और पत्रकार भी कह रहे हैं तो भाई जेपीसी बंद कर दो इस संसद में। कहो कि जेपीसी आज के बाद हिंदुस्तान में जेपीसी नहीं बनेगी। 3 दिन हो गए, विपक्ष सवाल करता है, सरकार भगोड़ी, सरकार भाग रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही। राहुल गांधी माफी मांगे जब वो कहें कि मैं बोलना चाहता हूं संसद में, संसद अड़जान है। मुझे लगता है कि इस तरह से लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। मैंने तीनों चारों बयान आपके सामने सुनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री बैठकर क्लीन चिट देते हैं। अपमान और अपमान की बात करती है बीजेपी। ISI यहां पर आकर हमारी आर्मी की जांच करती है। तब अमित शाह जी कहते हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान की एजेंसी, जिस एजेंसी ने हमारे तमाम लोगों को मारा, आतंकवादी गतिविधियों में ISI जो घुसी रही, ISI आकर पठानकोट की जांच करती है, तब देश का सम्मान होता है, तब अपमान नहीं होता है। और अगर अपमान हुआ है देश का तो आप एक्शन लें, ये नौटंकी बंद करें, संसद को चलने दें। संसद में लोगों का पैसा लगता है, एक मिनट, एक सेकंड की बात है। और अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी की बात को याद रखें। दोनों स्वर्गीय ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन यहाँ तो सरकार भाग रही है। सुधांशु जी, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। 4-4, 5-5 मंत्री निकल पड़े हैं ट्रोल बनकर। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।